हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन, है ना। तो हाँ, कल तो हमने कोई भी मोटिवेटेड बात नहीं की थी। आज हम बात कर लेते हैं ही हु हैज़ फ्रेंड नो नीड ऑफ मिरर। जिसके पास फ्रेंड्स होते हैं उनको मिरर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे दोस्त होते हैं अच्छे, वो क्या करते हैं, हमें कुछ अच्छी बातें और जो हमारी बुराइयां हैं वो सारी चीज़ें हैं, और जो हमारी गलतियां हैं, है ना, वो सारी चीज़ें वो हमें बताते हैं। तो जब हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो हमें मिरर की क्या ज़रूरत है? हम अपने को आईने में क्यों देखें, क्यों हम अपनी गलतियां बुराइयां देखें, जब हमें मेरा दोस्त ही बताने वाला है ना। और दोस्त ही हमारे लिए माँ बाप के बाद दोस्त, अगर अच्छा दोस्त मिल गया तो लाइफ सेट है। लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा जो आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। हमने कल अपना इंट्रो शुरू किया था, है ना। हम आज भी इंट्रो के ही बारे में बात करेंगे। इंट्रो हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन मतलब क्या होता है? टू एक्साइट। किसी चीज़ को एक्साइट करने के लिए हार्मोन होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं जब हम एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, खुशी है, दुख है, तो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे इट इज़ अ सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्रैनुलर पार्ट। ये हमारे किसी ग्रैनुलर पार्ट से सिक्रीट होते हैं ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के, विच इज़ पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये हमने कल भी आपको बताया था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड विच एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। और ये किस में काम करते हैं? हर ऑर्गन के लिए, हर ज़रूरत के लिए क्या होते हैं? हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। एंड और सेल्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल में अलग अलग ऑर्गन्स, मतलब जो सिलेक्टेड ऑर्गन्स के लिए जो सिलेक्टेड हार्मोन्स होते हैं वो उसमें सिक्रेट होते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेशन बनाते हैं इन पार्ट्स में, डिस्टिंक्ट पार्ट्स में बॉडी के, जिससे क्या होता है कि जो हार्मोन्स की जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। मतलब वो सिक्रीट हो जाते हैं। पहुँचते क्या हैं? वैसे तो ये ब्लड में मिल जाते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँचा देता है ब्लड। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स। हमारी स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जिससे हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, क्राइन मीन सेपरेट। जो अंदर से सेपरेटेड है, जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सभी जितने भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये किसकी तरह काम करती है? कोऑर्डिनेटेड मैनर की तरह करती है। मतलब एक कोऑर्डिनेशन होता है कि जब हमें गुस्सा आ रहा है तो वैसे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, जब हम खुश हैं तो वैसे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, दुखी हैं तो हर चीज़ के हार्मोन्स अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। दे एक्टिवेट ईच अदर एंड वर्क एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन। ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। ग्लैंड क्या करते हैं? एक्टिवेट होके हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं एंड वर्क एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन। और ये कैसे काम करते हैं? जैसे कि ऑर्गन एक पूरा हमारा क्या है? सिस्टम है, उसमें हमारे हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग एन ओवरऑल कॉमन फंक्शन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करता है? ओवरऑल कॉमन फंक्शन जितने भी हैं उनको परफॉर्म करता है। ये तो हमारा हार्मोन्स के बारे में। कुछ और हमारे हैं वो अभी हम बताएंगे आपको। और अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो कल हमने एक पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दो हमारे होते हैं, एक तो नर्वस न्यूरल, ठीक है, और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन, है ना। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो हार्मोन्स उसे सिक्रीट करते हैं। दूसरा जो है हमारा कोऑर्डिनेशन का, न्यूरल की बात करें तो वो नर्वस सिस्टम की बात करता है और नर्व्स उसको कंट्रोल करती हैं। यूजुअली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये स्लोली काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा है हमारा नर्वस कंट्रोल। ये इमीडिएट, तुरंत हमें एक्शन देते हैं। जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छुई है, ठंडी चीज़ छुई, तो आप अपने हाथ में कैसे रिएक्शन देते हो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो नर्वस सिस्टम बताता है,
ठीक है। ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड, ये केमिकली किसके थ्रू, हमारे इसके केमिकल्स हार्मोन्स हमारे ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड के थ्रू होते हैं। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू द नर्व फाइबर्स, ये किसके थ्रू जाते हैं, नर्व फाइबर्स। और केमिकली अक्रॉस सिनाप्सिस, क्या होता है ये हमारे जैसे क्या होता है, ऐसा हमारा ये नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसे ही तो बना होता है, देखिए एक्सॉन और टेंडॉन, डेंड्राइट्स, ये सब बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीछे इनकी ये सिनाप्सिस ब्रांचेस बनी होती हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सॉन की तरह है, यहाँ पे कुछ और भी बना होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू द नर्व फाइबर्स, ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे नर्व फाइबर्स निकले होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, नर्व्स के थ्रू लेके आते हैं, जो हम एक्शन करते हैं उनका रिप्लाई देते हैं ये तुरंत। कैन अफेक्ट ग्रोथ, इससे क्या होती है, हार्मोन्स अगर कम ज़्यादा होते हैं तो ग्रोथ हमारी अफेक्ट करती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, तो वो हार्मोन्स पे ही डिपेंड करती है। कांट अफेक्ट ग्रोथ, नर्वस कंट्रोल से हमारी ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कांट बी मॉडिफाइड, इफेक्ट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग। कई बार हार्मोनल कंट्रोल क्या करते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म में भी अफेक्ट करते हैं, बहुत कम समय के लिए भी, और ये कई बार काफ़ी लंबे समय के लिए भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कई बार आप गर्म चीज़ छू रहे हो, नहीं समझ में आया तो क्या होता है, आपके हाथ जल जाते हैं, तो वो बहुत कम समय के लिए होता है, वो रिपेयरिंग हो जाती है हमारी। जो नर्व से होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, हार्मोन से दोनों तरह का होता है, कई बार शॉर्ट टर्म भी होता है, कई बार लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि हार्मोन्स कम ज़्यादा जब सिक्रीट होते हैं तो उनके क्या होते हैं, अफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। कांट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग, इनको हम लर्निंग के थ्रू मॉडिफाई नहीं कर सकते, फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस की, जो हमें प्रीवियस में पहले एक्सपीरियंस हो चुका है उसके थ्रू हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट उनमें हम जो नर्वस कंट्रोल है उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर हमने पहले हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं मिला है, जैसे हमने मान लो कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ या हमें कहीं कोई चीज़ चुभी है, हमें पता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, तो इसको हम मॉडिफाई उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सुई चुभने में हमें कैसा रिएक्शन होता है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या एक्सपीरियंस है ना, तो हम एक्सपीरियंस के थ्रू उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हार्मोनल कंट्रोल में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोन्स कब कितना कैसा सिक्रीट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा हार्मोन्स के बारे में। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी क्या होती है हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में, ठीक है। ये कल टॉपिक हमें करना था बट हम आज ये कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, सिमिलैरिटी बिटवीन हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स, similarities between hormones and enzymes, ठीक है। तो हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो सिमिलैरिटी क्या है हमारे इसमें, सबसे पहले जो हमारी सिमिलैरिटी है ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, है ना, सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, संश्लेषित होते हैं, नॉट टेकन विथ फूड, हम इनको फूड के साथ लेते नहीं हैं, ये हमारे नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कल भी हमने बताया था कि जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी में खुद बनते हैं, हम फूड के थ्रू इनटेक नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बोथ आर हाईली स्पेसिफिक, ये कैसे होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनका जो जहाँ पे जैसा काम होता है वैसा काम करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गई इसकी। बोथ आर डिफ्यूजिबल, ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, बोथ आर डिफ्यूजिबल, बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं या चले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
ठीक है। तो क्या है, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते हैं। ये हम नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, मतलब ये हम फूड में इनटेक नहीं करते हैं। बोथ आर हाईली स्पेसिफिक, ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। बोथ आर डिफ्यूजिबल, ये डिफ्यूजिबल होते हैं। और बोथ आर सॉल्युबल, ये कहीं भी किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है। बोथ आर सिक्रेटेड, बोथ आर सिक्रेटेड इन ट्रेस क्वांटिटी। इनकी क्या होती है, क्वांटिटी निश्चित होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं सिक्रेट होते हैं, जितनी नीड है उतनी ही सिक्रेट होगी। ये नहीं कि सिक्रेट हो गया, उसको हमने कहीं स्टोर कर दिया, बाद में ज़रूरत है तो फिर यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। जितनी ज़रूरत है बहुत कम क्वांटिटी में ये क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, ठीक है। ये थी हमारी सिमिलैरिटी। अब हम बात कर लेते हैं डिसिमिलैरिटी की, ठीक है। डिसिमिलैरिटी मतलब जिनमें जो इनमें एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, क्वालिटीज़ जिनकी अलग अलग हैं, जो इनमें क्वालिटीज़, उनकी बात करते हैं, ठीक है। डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं। अब सिमिलैरिटी में आपने क्या क्या जाना, सॉल्युबल होते हैं, डिफ्यूजिबल होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और क्या करते हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हम फूड के साथ इनटेक नहीं करते हैं, और ये ट्रेस क्वांटिटी में हमारे सिक्रीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसिमिलैरिटी की। डिसिमिलैरिटी बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इनकी हम डिसिमिलैरिटी की बात करें, आप लोगों ने सिमिलैरिटी जान ली, अब हम डिसिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका जो वेट होता है एंजाइम्स का, ये क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। कितना होता है, एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट व्हाइल हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। जबकि इसका क्या होता है, बहुत लो होता है, और एंजाइम्स का बहुत हाई होता है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर वेट हार्मोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एंड आर रीयूजेबल, इनको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हार्मोन्स आर नॉट रीयूज्ड, लेकिन हार्मोन्स हमारे रीयूज नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर एक्शन, ये काम के बाद क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी पावर खत्म हो जाती है। एंजाइम तो क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इनको वापस हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये रीयूज्ड नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक्शन के बाद, काम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जितने हमारे एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने एंजाइम्स हैं वो क्या है, हमारे प्रोटीन्स हैं। बट हार्मोन्स आर डिफरेंट इन नेचर, लेकिन हार्मोन हमारे क्या होते हैं, अलग होते हैं नेचर में। जैसे आपका पेप्टाइड हो गए, ठीक है, स्टेरॉइड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, वो सारे प्रोटीन ही होते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं उनके नेचर सबके अलग अलग होते हैं, जैसे पेप्टाइड, स्टेरॉइड और ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद इसमें लास्ट है, ये हमारा जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर यूज्ड
locally outside blood while hormones are released in blood. जो हमारे ये होते हैं एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे ब्लड के बाहर सिक्रीट होते हैं, है ना। जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे लोकली ब्लड के बाहर सिक्रीट होते हैं, लेकिन जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में ही सिक्रीट होते हैं और ब्लड में से ही हमारी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो कल और आज हमने पढ़ा, ये आज हमारा फिनिश होता है। इसके बाद जो हमारे ग्लैंड्स के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे और हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पसंद आ रहा है, मेरे साइंस फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन दीजिए मुझे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।